साथ मैं अभिषेक पांडे। पड़ोसी पाकिस्तान अपनी जनता की भलाई और देश के विकास में पूरी तरह से कभी ध्यान नहीं दे पाया, बल्कि उसका ध्यान आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में ज्यादा रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत को ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम उठाना पड़ा और इसमें पाकिस्तान की बड़ी तबाही हुई। पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कितना डर था, इसे समझने की जरूरत है। अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खुद कबूल किया कि भारतीय कार्रवाई के दौरान उन्हें बंकर में शरण लेने की सलाह दी गई। उन्होंने बताया कि भारतीय हमलों के समय उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें सुरक्षा के लिए बंकर में जाने की सलाह दी थी। भारत के सिंधु जल संधि सस्पेंड करने से पाकिस्तान बुरी तरीके से छटपटाया। वो भारत के खिलाफ यूएनएससी पहुंच गया और चिट्ठी लिखकर भारत की शिकायत भी की। बात इतनी नहीं कि पाकिस्तान के ताकतवर इंसान कहे जाने वाले मुनीर की बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठने की तस्वीर सामने आई है। इसको लेकर लोग मुनीर का मजाक उड़ा रहे हैं। इधर पूर्व पीएम इमरान खान जेल में है, लेकिन मुनीर उनसे डरे हुए हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान के करीबी सहयोगी मिर्जा शहजाद अकबर पर ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनके घर के पास नकाबपोश हमलावरों ने जानलेवा हमला किया। इमरान की पार्टी पीटीआई ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे सुनियोजित हमला करार दिया। दूसरी खबर समझिए। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शुक्रवार को पाकिस्तान पहुंचे। वो एयरपोर्ट पर ही शहबाज से मिले और इस्लामाबाद आने से इनकार कर दिया। एक टीवी कार्यक्रम में पाकिस्तानी सरकार के मंत्री ने खुद माना कि यूएई के राष्ट्रपति कुछ देर नेताओं से बातचीत के बाद निजी कार्यक्रम पर निकल गए। बाकी बलूचिस्तान, खैबर सिंधु, पीओके की अशांति आपको पता ही है। पाकिस्तान की तंगहाली किसी से छिपी नहीं है। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है। आप रिपोर्ट देखिए। भारत का प्रहार, छटपटाया पाकिस्तान। भारत से टकराया पाकिस्तान, पछताया। ऑपरेशन सिंदूर, बंकर में पाक कैबिनेट। पाक की इंटरनेशनल बेइज्जती, बड़ा कबूलनामा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कड़ी जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की सियासी और सैन्य नेतृत्व पूरी तरह हिल गया। खुद राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कबूल किया है कि भारतीय कार्रवाई के दौरान उन्हें बंकर में शरण लेने की सलाह दी गई थी। शनिवार को एक कार्यक्रम में जरदारी ने स्वीकार किया कि भारत की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में डर का माहौल था। उन्होंने कहा कि भारतीय हमलों के समय उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें सुरक्षा के लिए बंकर में जाने की सलाह दी थी। हालांकि इसके लिए उन्होंने मना कर दिया। इस बयान के जरिए यह साफ हो गया कि भारत की जवाबी कार्रवाई इतनी गंभीर थी कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक को सुरक्षित ठिकाने में जाने की सलाह दी गई। इधर ही है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर। दूसरी खबर भी समझिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठने की तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर यूके में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन में मुनीर को धमकी के बाद चर्चा में है। यह मुनीर का भारत से खौफ भी बताया जा रहा है। इधर पाकिस्तान की सरकार ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ ब्रिटेन में हुए प्रदर्शनों पर चिंता जाहिर की है। खास तौर से एक महिला के मुनीर को मारने की धमकी को लेकर बात हुई है। पाकिस्तान सरकार ने इस पर एक्टिंग ब्रिटिश हाई कमिश्नर से कार्रवाई की मांग की है। आसिम मुनीर की यह तस्वीर उनके ऑफिस की लग रही है। इसमें मुनीर के सामने शीशा साफ नजर आ रहा है। हालांकि यह बुलेट प्रूफ शीशा है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर मुनीर का खूब मजाक उड़ रहा है। दूसरी तरफ मुनीर एक वीडियो से भड़क गए हैं। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के करीबी सहयोगी और पूर्व जवाबदेही सलाहकार मिर्जा शहजाद अकबर पर
ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनके घर के पास नकाबपोश हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में अकबर के चेहरे पर कई मुक्के मारे गए, जिससे उनकी नाक 2 जगहों से टूट गई और जबड़े में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे सुनियोजित हमला करार दिया है। आसिफ मुनीर ने पिछले 3.5 साल पाकिस्तान का निजाम डर और खौफ से चलाने की कोशिश की। हमारे घरों के ऊपर हमला किया, हमारे प्यारों को उठाया, हमें उठाया, हमारे लीडरों को उठाया, हमारी खवातीन को उठाया, हर तरह का जुल्म किया कि हमारे अंदर डर और खौफ बैठ जाए। अगर वो कामयाब होता तो आज हम लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद ना होते। अगर वो कामयाब होता और उसका डर और खौफ फैल जाता तो पाकिस्तान में अडयाला के बाहर इमरान खान की 3 बहनें, शौकत खानम की बेटियां ना बैठी होती। इसका मतलब है वो नाकाम हो गया। अब मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि डर और खौफ किस में फैला है? डर और खौफ उस शख्स में फैला है जो आज भी वर्दी के नीचे वेस्ट पहन के आता है, बुलेट प्रूफ वाली। तो आप देख लो कि तोपे, गोलियां, खाले सब कुछ होने के बावजूद डर और खौफ इतना है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज उन ऐवानों तक ना पहुंच जाए जहां ये आप ही के टैक्स के पैसों के लाखों डॉलर खर्च करके अपने लिए लॉबिंग कराता है। इधर पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती की भी खबर है। एयरपोर्ट पर ही शहबाज से मिले यूएई के राष्ट्रपति, उन्होंने इस्लामाबाद आने से इनकार कर दिया। बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शुक्रवार को पाकिस्तान पहुंचे थे। इस दौरान उनका आर्मी चीफ आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार ने रावलपिंडी के एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इसे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा बताया गया और काफी हलचल देखी गई। हालांकि अब इस यात्रा से जुड़ी जो चीजें सामने आई हैं, वो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रही हैं। यूएई के प्रेसिडेंट ने इस्लामाबाद आने से ही इनकार कर दिया। एक टीवी कार्यक्रम में पाकिस्तानी सरकार के मंत्री ने खुद माना है कि यूएई के राष्ट्रपति कुछ देर नेताओं से बातचीत के बाद निजी कार्यक्रम पर निकल गए। शेख जायद बिन नहयान ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आए और वहीं से वापस चले गए या इस्लामाबाद के अंदर भी तशरीफ लाए हैं? जी, वो आए, एयरपोर्ट पर आए, उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि उनका जो विजिट 1 रोजा ही था और इसके बाद वो इस्लामाबाद में आने के बाद यहाँ से फिर रहीम खान रवाना हो गए, जहाँ पर उनका निजी दौरा। अगली खबर भी समझिए। भारत के सिंधु जल संधि सस्पेंड करने से पाकिस्तान बुरी तरह से छटपटा रहा है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ यूएनएससी पहुंच गया है और चिट्ठी लिखकर भारत की शिकायत की है। सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के बाद भारत जम्मू कश्मीर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए तेजी से काम कर रहा है। इसके लिए क्लियरेंस जल्दी दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ अभियान तेज करने में लगा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक चिट्ठी लिखकर भारत पर सिंधु जल संधि को रोककर पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर पाकिस्तान के दिन कहीं से अच्छे नहीं लग रहे हैं। हर मोर्चे पर वह परेशान दिख रहा है और ऑपरेशन सिंदूर ने तो उसको ऐसा सबक सिखाया है कि उसका लंबे समय तक संभलना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने खास रिपोर्ट ये देखी और